ये तो ब्लू है यार, ऊपर से काला। ये सारे तुम कह रहे थे रंग ख़त्म हो गए हैं। Okay, so today inshallah we start with the boost converter. जो हम अब तक पढ़ रहे थे वो था बक कन्वर्टर और उसको स्टेप डाउन कन्वर्टर भी कहते हैं। अब ये जो हम बात करने लगे हैं ये है बूस्ट कन्वर्टर, और बूस्टिंग का मतलब होता है बढ़ाना। So boost converter takes a lower voltage and puts out a higher voltage. अच्छा है ये भी, of course it's a DC to DC converter. So from the outside you will have a box which has a DC input port and a DC output port. पिछली दफ़ा हम VS लिख रहे थे तो we'll say VS and VO will be the output. The output current is IO. The input current is II या IS कह लें, source current. And in this case VO has to be greater than or equal to VS. This is for the boost action. बक के लिए ये वोल्टेज इससे हमेशा कम होती। Now assuming कि ये एक ज़ीरो लॉस एलिमेंट है, फिर ये इसका वॉल्यूम है ना स्लाइटली इसका, अगर ये इफ़ इट इज़ अ ज़ीरो लॉस एलिमेंट दैट मीन इट वुड मीन कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो हेलो 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 इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। 100% एफिशिएंसी का मतलब होगा कि जो आउटपुट पावर है वो बराबर करती है इनपुट पावर के। और ये हम सारे कन्वर्टर जब हम DC DC कन्वर्टर्स की बात करते हैं तो ये एक सिंपल एक ओवरलाइन अजम्पशन चल रही होती है। So, इसकी जो I sub S होती है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू I sub O होती है। जो सोर्स के ऊपर करंट फ्लो उल्टा कह दिया ना, इट विल बी लाइक दिस। I sub S will be higher than, because इनका जो प्रोडक्ट है वो है V sub S into I sub S. This is equal to V sub O into I sub O. ये जनरली हर टाइप के कन्वर्टर के लिए ट्रू है। टू बी मोर प्रिसाइज ये चीज़ हमेशा इस चीज़ को करती है फॉलो। इट हैज़ टू बी द इनपुट पावर हैज़ टू बी अ लिटिल बिट हायर देन द आउटपुट पावर। इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस बिकॉज आपकी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है, बट सिंस द कन्वर्टर फॉर एन आइडियल केस इज assumed to be a zero loss thing, तो ये हम इक्वालिटी ले लेते हैं यहाँ। Okay, now let's see के अंदर इसके क्या हो रहा है। Okay, let me draw the buck converter again. This is your buck converter that you have seen earlier. ठीक है, तस्वीर में ये जो स्विच लगा हुआ है इसको आप कई तरह दिखा सकते हैं। ट्रांजिस्टर से कंडक्ट उससे दिखा दीजिए। अगर मैं इस कन्वर्टर को ऐसे कह दूं, मैं नॉर्मली यहाँ लिखता था V sub S, यहाँ लिखता था V sub O। अगर मैं कहूँ कि नहीं ये मेरी V sub S है और ये मेरी V sub O है और मेरी पावर इधर से इधर फ्लो कर रही है, ये मेरी इनपुट हो गई है, ये मेरी आउटपुट हो गई है, तो दिस बिकम्स अ बूस्ट कन्वर्टर। स्ट्रक्चर में कोई और चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक इनपुट, मैं इसको इनपुट लगा दूँ यहाँ पर, इफेक्टिवली आई वुड नॉट नीड दिस कैपेसिटर एनी मोर, क्योंकि मेरे पास यहाँ एक बैटरी लग गई है, कुछ लग गया है, सो आई कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दिस कैपेसिटर एट द इनपुट।
ठीक हो गया, समझ में आ रही है ये बात ना? मैंने यहाँ सेल लगा दिया, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी. सो आई कैन गेट रिड ऑफ दिस. माई इनपुट वोल्टेज इज दिस. नाउ हाउ डज दिस बूस्ट, कैन इट बूस्ट, कैसे बूस्ट कर रहा है ये हम देखते हैं. एज वी नो बिफोर, ये जो स्विच है आपका ये या नीचे जुड़ा हुआ है या ऊपर जुड़ा हुआ है. जिस वक्त ये स्विच नीचे जुड़ा हुआ है तो करंट इसके अंदर ऐसे घूम रही है. क्लियर है ये बात ना? कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा. ये जो करंट है, लेट्स कॉल दिस आई सब एल, and let's say कि the voltage across the inductor is V sub L. ये जो polarities हैं ये important हैं, ठीक है? जिस तरह polarities marked हैं, polarities में आपको जहन में होगा कि जब हम loads बनाते हैं, दो टाइप की चीज़ें होती हैं, sources and loads. Sources जब बनाते हैं तो currents are shown leaving the positive terminal, and when we draw loads currents are shown entering the positive terminal. ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी. ठीक है? सो जो वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें करंट एंटर हो रही है, जो सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट लीव कर. अच्छा, अब देखें, जब ये स्विच नीचे था तो करंट क्या होगी? हम इसको इस तरह कह लेते हैं कि मोड 1 में हम कह लेते हैं कि स्विच जब नीचे था तो आई सब एल जो है वो किसके बराबर होगी? इक्वेशन बताइए क्या होगी? V sub S is being applied to the inductor only ना, और तो कोई चीज़ नहीं है रास्ते में. जब ये स्विच नीचे है तो V sub L is equal to V sub S. तो V sub L को मैं क्या करता हूँ तो मुझे करंट मिलती है इंडक्टर की, इंटीग्रेट करता हूँ, और इंटीग्रेट करने के अलावा मैं बाहर उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ. And so I do an integration from minus infinity to the current time t, and I integrate the voltage which is V sub L. ठीक है? Assuming कि from minus infinity to 0 0 था, कुछ भी नहीं था, वो आप कर सकते हो. बहरहाल जो भी आपकी को, या हम माइनस इन्फिनिटी टू द जीरो टाइम हम उसकी वैल्यू को ही अस्यूम कर लेते हैं. हम कहते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कोई एक इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट थी. ओके, सो एंड लेट्स कॉल दैट आई सब एल एट टाइम t 0, आई सब एल 0 कह देता हूँ मैं इसको. ओके, एंड दिस एडेड टू 1 अपॉन एल 0 to the current time t V sub L dt. अच्छा, अब V sub L चूँकि V sub S के बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, दोनों की पोलैरिटी में पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ है. इसका मतलब है कि V sub L की जो वैल्यू है वो प्लस V sub S है. V sub L अगर फर्ज कर लें कि ये 12 वोल्ट थे तो V sub L जो है वो प्लस 12 होंगे या माइनस 12 वोल्ट होंगे, ये मुझे बताएं. हाँ, ये चीज़ पहले पक्की करें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आगे जाके ये चीज़ बहुत तंग करेगी. अच्छा, ये कंफ्यूजन अराइज कहाँ से कर रहा है, ये मसला क्यों हो रहा है? मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये मैं उतार देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये इंडक्टर है आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, ये V sub S है, ये V sub L है. स्विच गायब कर दिया. अब बताइए,
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नोटेशन या कन्वेंशन या मेजरमेंट्स होती हैं, ये हम कैसे देखते हैं, कैसे मैं आपसे ये चेक कहूँगा कि आप ना ऑसिलोस्कोप पकड़ें, उसकी ग्राउंड लीड यहाँ लगाएं और जो प्रोब है वो यहाँ लगाइए। अब आप मुझे बताइए कि जिसका ट्रेस है वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा? तो फिर ऊपर जाने वाली चीज़ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? सो इट इज़ प्लस VS। क्लियर है? ठीक है। तो जब भी कंफ्यूजन खड़ा हो ना, तो एक दफ़ा ऑसिलोस्कोप को ज़हन में लाएं, जोड़ें या मीटर पकड़ लें। मतलब ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली तो आप मीटर नहीं पकड़ेंगे, बट थिंक अबाउट इट दैट यू हैव द मीटर विद द ब्लैक एंड द रेड वायर, connect them and see if it goes positive or negative. ठीक है? So in this case it is a positive voltage, VL is nothing but VS. नोड 1 जो है ना, उसके अंदर VL जो है वो बराबर है E sub S के। ठीक है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट मोड में चलते हैं। नोड 2 में आपका ये जो करंट था, ये अब इधर जाना शुरू हो जाएगा। जो करंट यहाँ जा रहा था, अब ये करंट यूँ घूमेगा और इधर से घूम के वापस आएगा। ये जो पाथ था करंट का, ये अब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? नोड 2 में ये स्विच टूट गया, नीचे से अलग होकर ऊपर चला गया। आउटपुट वोल्टेज VO है एज शोन। सो मैं ये करता हूँ कि इस मोड की तस्वीर यहाँ नीचे दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, विद द सेम पोलैरिटीज एज अबव। एंड नाउ आई वुड लाइक टू नो कि जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो कितनी है, V sub L कितनी है? अच्छा, अब इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी देख लीजिए कि क्या VS minus V0 होगा या V0 minus VS होगा। एंड आई एम गोइंग टू caution you here, whoever has this book, if you look up this section, बुक में गलतियाँ हैं अनफॉर्चुनेटली। ओके, मैं इसको रात को देख रहा था तो ये इसमें तस्वीरें गलत, तस्वीर तो गलत ठीक बनी हुई है, लेकिन उसमें जो उसने लिखा हुआ है ना, उसने उसको माइनस VS माइनस V0 लिखा हुआ है, वो गलत है। प्लीज़ करेक्ट दैट, वो गलत लिखा हुआ है। ये इक्वेशंस ठीक डिराइव कर लेता है, लेकिन फिर उसकी अगर आप उसके ऊपर गौर करना शुरू करो तो वो फिर बंदा परेशान होता है कि यार ये इसने क्या कर दिया। सो लाइक इन इक्वेशन 624 on page 187 of the book there is an error. It says node 2 L dIL upon dt is equal to minus VS minus V0। ये गलत लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसको प्लस VS माइनस V0 होना चाहिए। ओके, सो ये करेक्ट है। और ये करेक्टनेस देखने का तरीका वही है, आप पकड़ें ऑसिलोस्कोप, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, देखिए, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए इस लूप के अराउंड। ठीक है ना? आप पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू हों, यहाँ से ये वाली और ये वाली वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिंग चल रही है। यार जल्दी निकला करो घर से। ओ मियाँ, इसका क्या नाम है? आई एम टॉकिंग टू यू। और ये क्या पहन के आए हुए कपड़े? तुम भी इंसान बना करो यार, ये कुछ टाइम नहीं है, जल्दी आया करो। और आइंदा प्लीज इफ यू आर टू एंटर द रूम आस्क परमिशन, डोंट जस्ट एंटर द रूम। ओके, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, दोनों खड़े हो प्लीज, दोनों खड़े हो, तुम भी खड़े हो, यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ खड़े हो, 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े रहो। यू गाइज हैव सम एटीट्यूड आई थिंक। बंद करो ये कपड़े सामने से।
कोई मसला है तुम्हारा? तुम कहाँ से आ रहे हो? यहीं खड़े रहो. When you enter the room, ask for permission. Okay? You are not going to just enter the room. तुम कहाँ से आ रहे हो? वाकरेंट से आ रहे हो. फर्स्ट टाइम लेट हुए हो? अपने गेटअप का, ड्रेसअप का ख्याल रखो. तुम लोग अगर सीनियर हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब इंसान ना रहो. इसकी तबीयत ठीक नहीं है मुझे लगता है. मुझे नहीं लग रहा. यू नीड टू सी अ डॉक्टर. यू आर सिक. यू वांट टू स्टडी? Okay, stay here for another couple of minutes and then we'll talk about it. यहीं खड़े रहो. Ask permission before you enter. दरवाज़ा बंद करो. Now, okay guys, I am sick, okay, and I came here because of you guys, and you guys don't take it seriously. I'm not talking about everybody here, but a lot of you guys think कि जी ये तो I am getting paid, I have to be here. You are as if you are paying me and you are. आप लोग कोई हमारे masters हो? Don't behave like this. Behave like we are your teachers and you are our students. ठीक है, आप लोग अब बैठिए. चलिए, अपने कपड़ों का, अपने गेटअप का, अपने अटायर का ख्याल रखा करें. ओके, तो मैं आपसे कह रहा था कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं. किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं. इसको आप मल्टीपल तरीक़ों से हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से शुरू करता हूँ तो यूँ घूमना शुरू करता हूँ. जो नेगेटिव और नेगेटिव जोड़े हैं वो एक दूसरे के अंदर से सब्ट्रैक्ट होते हैं. मेरे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो पॉजिटिव आएगा वो मेरे वाले वोल्टेज के अंदर ऐड करेगा. मेरे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से घूमते हुए जो पहले नेगेटिव मिलेगा वो माइनस हुआ करेगा. ये चीज़ें आप लोगों ने ना बहुत पहले की हैं सर्किट एनालिसिस के कोर्स के अंदर, तो आई अप्रिशिएट आप लोग उसको दोबारा देखिएगा. और यू शुड बी क्लियर ऑन कि ये कहाँ से आ रही है चीज़ें. ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे. So you will get IL, which is 1 upon L now. Again, minus infinity to the current time t Vs minus V naught into dt. Now the golden question. ये वोल्टेजेस हैं, ये Vs और V नॉट, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या हो सकता है? इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होना ज़रूरी है फॉर दैट मैटर? अगर सपोज कीजिए पहला जो केस था मोड 1, उसके अंदर ये जो करंट है, लेट्स से मैं कहता हूँ IL एट अ सर्टेन टाइम आफ्टर t0, 1 सेकेंड के बाद जो करंट की वैल्यू है इंडक्टर करंट की, वो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? ये इंटेग्रल पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं. सो इंटेग्रल जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है. इसका मतलब है कि करंट जो है वो इस इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा बड़ी हो गई है. अब इस मोड में इस करंट को कम होना चाहिए अगर हम स्टेडी स्टेट में हैं. एग्रीड? जब आप स्टेडी स्टेट में पहुंच जाते हैं, स्टेडी स्टेट मैंने आपको पिछले दफे बताया था कि आपकी जो इनिशियल करंट है साइकिल की वो फाइनल करंट के बराबर होती है. अगर ये स्टेट अचीव होती है, और ये उस वक्त होती है, मल्टीपल कंडीशंस आपको बताई थी, बहरहाल वो तो उस सूरत में द करंट मस्ट रिटर्न टू दिस करंट वैल्यू IL नॉट एट द एंड ऑफ दिस साइकिल. IL नॉट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोड 1, जहाँ से वो करंट बढ़ना शुरू हुआ था.
Now it has to get back to the same original value. Okay, let me draw the current here. Suppose करो ये t is equal to 0 point है and we are up to this point. Let's say this is the time tau जब तक ये करंट बढ़ रहा है, करंट इस तरह करके बढ़ रहा है और इसका जो रेट ऑफ चेंज है जिसको हम डी आई अपॉन डी टी से डिनोट करते हैं वो है वी एस अपॉन एल. दिस इज आई एल. ठीक है, इस रीजन में जो रेट ऑफ चेंज है वो वी एस अपॉन एल है. ठीक है, इस वी एस अपॉन एल को इंटीग्रेट करते हो तो रेट ऑफ चेंज से करंट निकल आता है. ठीक है ना. सो दिस इज योर करंट इन द मोड वन. इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब मैं ये क्लेम करता हूँ कि करंट को नीचे आना है. यहाँ एक चीज़ जो मैंने इसमें यहाँ शायद गलत बना दी, गलत तो नहीं बनाई लेकिन मैंने ये अस्यूम किया कि आई एल नॉट ज़ीरो है. ओके, फर्स्ट अभी फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं कि आई एल नॉट इनिशियली ज़ीरो. अब अगर ये स्टेडी स्टेट में है तो आई एल नॉट की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो पे रिटर्न करना चाहिए बाय द एंड ऑफ द साइकिल. तो जो भी इसकी बनती है, लेट्स से कि वो यूं करके करंट वापस आती है और यहाँ पर किसी टाइम टी एस के ऊपर, टी एस किसको मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए कि ये मेरा स्विचिंग इंटरवल है और मुझे मालूम है कि हर स्विचिंग इंटरवल के बाद ये चीज़ अपने आप को रिपीट करती है. तो इस टी एस के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा और इस रिपीटिशन का मतलब ये है कि ये दोबारा से ऊपर को उठ जाएगा ऐसे करके. This is mode 2 and this is mode 1 again. इस रीजन में आपकी वोल्टेज, आपकी जो डी आई अपॉन डी टी है वो ये लिखी हुई है वी एस माइनस वी नॉट ओवर एल. जी बोलो. मोड वन में आपने दोबारा आई एल नॉट प्लस वन ओवर एल. जी, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर वी एस की होगा, वी एल ये दोनों बराबर है ना. ये मैंने वहाँ रिप्लेस किया था, एक ही चीज़ है ना, दोनों इफेक्टिवली बराबर. ओके, मोड 2 में करंट डिक्रीज क्यों कर रहा है, ये सवाल है. ओके, मोड 2 में करंट डिक्रीज अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा. मोड 2 में करंट कांस्टेंट रह सकता है, मोड 2 में करंट ऊपर जा सकता है, यही करेगा ना. अच्छा, अगर करंट उतना ही रहता है तो हमारे जो कन्वर्टर्स होते हैं वो हमेशा दो मोड्स के दरमियान टक 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 स्विच करते रहेंगे. तो जब ये दोबारा फर्ज करो कि ये करंट कांस्टेंट रहता है, करंट इंक्रीज करता है, तो जब दोबारा मोड 1 आता है तो उस मोड 1 के अंदर ये फिर इंक्रीज करेगा. तो ये इंक्रीज 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 कहाँ जाके रुकेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा. तो ये क्या एक प्रैक्टिकल कन्वर्टर कर सकता, नहीं कर सकता. सो जब मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि स्टेडी स्टेट में ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो करंट की एवरेजेस हैं या जो इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज है ऑन द एवरेज उसको ज़ीरो होना मस्ट होता है. और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर्स का करंट होता है ऑन द एवरेज वो ज़ीरो होना मस्ट होता है. दिस इज़ इन स्टेडी स्टेट. ये मैंने आपको पिछली दफ़ा चीज़ें लिख के बताई थी. सो हमारी ये असम्पशन है कि हम स्टेडी स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं. एक वो स्टेट होती है जिसको आप कहते हो कि जी जब ना स्टार्टअप हो रहा होता है सिस्टम. स्टार्टअप से मुराद ये कि जी अभी खैर यहाँ पे हम स्टार्टअप की बात नहीं करेंगे, मैं इसलिए कि यहाँ पे और चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी. मैं फ़िलहाल ये आपको बता रहा हूँ कि दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, उनके दरमियान एक इंडक्टर लगा हुआ है और ये एक स्विच लगा हुआ है बस.
अभी आप इसी के हिसाब से देखें। अभी तो मैं सिर्फ ये कंडीशंस देखना चाह रहा हूँ कि V0 और Vs का आपस में क्या ताल्लुक होगा, V0 और Vs आपस में कैसे रिलेटेड होंगे। यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि V0 और Vs का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या V0 Vs से छोटा हो सकता है? इसलिए कि ये नेगेटिव नंबर है ना, बिकॉज द करंट इज कमिंग डाउन, सो V0 मस्ट बी, ये इंप्लाई कर रहा है कि V0 मस्ट बी ग्रेटर देन Vs। ये क्लियर इंप्लीकेशन है। इसको देखने का, सोचने का एक और तरीका क्या है कि आपने जब ये स्विच को नीचे जोड़ा था, चाहे इस इंडक्टर में कोई इनिशियल करंट था या नहीं था, जब आपने स्विच को नीचे जोड़ा था तो इंडक्टर का करंट बढ़ा था, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। आपने एक वोल्टेज सोर्स लगाया इंडक्टर के साथ और उसको आपने ऑन कर दिया। अगर उसका इंडक्टर का करंट बढ़ा है और हाफ Li² एनर्जी होती है जो इंडक्टर में स्टोर हुई है, तो जिस वक्त आपने इसको ऊपर जोड़ा है, या तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट है या इसकी एनर्जी कम होगी, वापस आएगी। अगर स्टेडी स्टेट में है तो एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा बढ़ तो नहीं सकती, एक हाफ साइकिल में कम होगी, किसी हाफ में बढ़ेगी। सिंस इट इज गोइंग टू डिक्रीज, इट हैज़ टू डंप इट्स एनर्जी समवेयर। Now that dumping can only happen if it is seeing an opposing voltage. If it sees an opposing voltage, if it doesn't see an opposing voltage, then it will not be able to dump energy into it. If it, अगर इंडक्टर को बाहर से जो वोल्टेज मिल रही है वो ऐसी है जो कि उसकी करंट को बढ़ाए जा रही है, तो इंडक्टर अपनी एनर्जी डंप नहीं कर सकता। पोलैरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को क्लियर हो रही है नहीं हो रही है बात। आप इंडक्टर का सर्किट तोड़ते हो ना एकदम, तो एक बड़ा सारा स्पार्क होता है, पता है ना इस बात का या नहीं पता? कभी रिले चलाइए, रिले चलाइए, सिंपल रिले का ट्रांजिस्टर नीचे एक रिले लेके उसके नीचे एक ट्रांजिस्टर लगा दो और उसको ऑन ऑफ करो। आओ, क्यों लेट क्यों? टाइम से आया करो। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? आप कहाँ से आ रहे हैं आप? अच्छा, 9 बजे मेडिकल स्टोर खुलता था, इसलिए देर से आए हो? टाइम से आया करें आप लोग आइंदा, ओके? और आस्क परमिशन। और 1 मिनट इधर मुंह करो, जरा अपना पिछला ये बंद करो कमीज अपनी। मुझे इस सवाल का जवाब दो। ये एक सिंपल रिले है, मैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा के इसको एक माइक्रो कंट्रोलर से एक पल्स कर देता, ऑन ऑफ कर। आपके ख्याल में ये ट्रांजिस्टर को कुछ होगा? हैं? क्यों उड़ता? क्या LdI/dt क्या? वो क्यों होता है? क्यों होता है? मुझे पता है, आप लोगों को सबको थोड़ा थोड़ा पता है, मुझे बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप लोगों को सबको वजह पता है असल में क्या हो रहा है। कौन है जो मुझे आके यहाँ पे 1 मिनट एक्सप्लेन कर दे? आई एम विलिंग टू गिव हिम 5 मिनट्स। ये क्यों उड़ता है? ये उड़ता है, आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोगों को पता है, वजह भी पता है क्यों उड़ता है। अभी अभी बातें भी हुई हैं सारी। वाई डज इट गो? फैराडेज लॉ क्या है? फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ ये कहता है, नहीं, फैराडेज लॉ होता है E इज इक्वल टू -NdΦ/dt। यही होता है नहीं कि वोल्टेज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय। राइट, तो मतलब आप जिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मूव करते हैं उसके अंदर जो करंट की होता है तो वो बैठते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है।
कैसे? पहले आप पॉजिटिव वोल्टेज वहाँ पर अप्लाई करते हैं, राइट। जैसे ही आप 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इट हैज टू चेंज उसको फोर्स करने के लिए जो है। कोई और बच्चा बताएं। इंडक्टर जो है वो एनर्जी को डंप करने की बड़ी कम टाइम में कोशिश करता है। ओके, नाउ दैट्स रीजनेबली क्लोज। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। एक तार ये लोहे का है, इस पे ना 4 टर्न्स लपेट दिए तुमने, इसको तुमने ना एक वोल्टेज से जोड़ दिया, ये मैग्नेट बन गया। ठीक, जब ये मैग्नेट बन गया है तो इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। अच्छा, वो उसकी वैल्यू है कुछ फाई, कोई वैल्यू है, कुछ वेबर्स पर सेकेंड फ्लक्स है इसकी। अब जब तुमने इसका सर्किट को तोड़ा है, एकदम से इसका स्विच को ऑफ कर दिया, तो क्या हुआ है, इसके अंदर जो फ्लक्स था वो क्या करेगा जी? मेंटेन नहीं रहने की कोशिश। मेंटेन कैसे, क्यों रहने की कोशिश करेगा? पहली बात तो ये कि आप उसको छोड़े, मेंटेन रहने की कोशिश करेगा नहीं करेगा। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो फ्लक्स था ये कहाँ से आ रहा था? बिजली से ही आ रहा था ना, इलेक्ट्रिक करंट से आ रहा था। अगर इलेक्ट्रिक करंट कट जाए तो फ्लक्स रहेगा? नहीं रहेगा। सो दैट मीन्स के फ्लक्स वांट्स टू गो डाउन, सिंपल, क्योंकि उसका ड्राइविंग पोटेंशियल खत्म हो गया ना। जो एमएमएफ थी, ड्राइविंग एमएमएफ थी, वो खत्म हो गई। एग्रीड? सो नाउ द फ्लक्स इज टू गो डाउन, क्योंकि फ्लक्स इज नथिंग बट MMI, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय द रिलक्टेंस। ये आप लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट्स में पिछली दफ़ा हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिजिक्स में आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ ना कि रिलक्टेंस ऑफ द पाथ से आप डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट को, तो वो आपको मिल जाता है इसका फ्लक्स। जब करंट ही ख़त्म हो गया तो फ्लक्स ही ख़त्म हो गया। अच्छा, अब वो सवाल उठता है कि ये जो आप छेड़ रहे हो फ्लक्स को, ये जो फ्लक्स है ये इसके अपने टर्न्स को कट नहीं कर रहा क्या? इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि इसके बीच में एक मैग्नेट पड़ा हुआ था, उस मैग्नेट को आपने 0 टाइम में इसमें से बाहर निकाल लिया, या बहुत ज्यादा स्पीड के ऊपर इससे बाहर पुल आउट किया। अब इनिशियली जितना ज्यादा फ्लक्स था और जितने थोड़े टाइम में आपने इसको बाहर पुल किया, उतना हाई वोल्टेज इसके ऊपर इंड्यूस होगा। ये है फैराडे लॉ, जो कि आपको कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, इस पे वोल्टेज इंड्यूस कर देते हैं। तो इस वजह से इस कॉइल के ऊपर एक बहुत हाई वोल्टेज बन जाती है। और एग्जैक्टली यही प्रोसेस है जो कि आपकी वो जो स्पार्क प्लग के अंदर इस्तेमाल होता है, आपके जो गाड़ियों के स्पार्क प्लग्स होते हैं जिसके अंदर एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट जब यूं करता है, या आपकी मोटरसाइकिल में भी एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट जब ऑन ऑफ करता है तो वो एक कॉइल की करंट को काट रहा होता है। जिस वक्त कॉइल की करंट कटती है तो उस कॉइल के, वो कॉइल एक ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली, उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे वो स्पार्क जनरेट करता है। लेकिन जो असल प्रोसेस है जनरेशन का वो यही है कि आप जब उसका फ्लक्स को 0 करते हो और हाई स्पीड पे 0 करते हो तो वो एकदम से, ओके, यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? ओके, सो दिस एनर्जी, ये जो बात वही एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड है। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब 0 होता है तो हमें फैराडे लॉ बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एकदम 0 होना विल इंड्यूस वोल्टेज। नाउ दैट वोल्टेज नीड्स टू डू समथिंग, इट विल डू समथिंग। नॉर्मली वो क्या करती है, वो इस तरह के केस में इस ट्रांजिस्टर को जला देती है। अगर आप स्विच, मैकेनिकल स्विच की बात करें तो मैकेनिकल स्विच को जब आप ऑफ करते हो, अगर आपने कभी अंधेरे में पंखे के स्विच को ऑन ऑफ करो या ट्यूब लाइट के स्विच को ऑन करके ऑफ करो, ऑन करने में स्पार्क नहीं होता, ऑफ करने में बड़ा सा स्पार्क होता है। अंधेरे में देखो ना तो तुम्हें नजर आता है स्विच के अंदर से स्पार्क नजर आता है, ठीक है। ये हमेशा ऑफ करने पे स्पार्क होता है, सर्किट तोड़ने के ऊपर। इंडक्टिव सर्किट को ब्रेक करोगे तो ये होगा। सो द एनर्जी व्हेन इट इज डंप्ड, जो भी एनर्जी उसके अंदर बिल्ड हो गई थी वो मैग्नेटिक एनर्जी थी। वो मैग्नेटिक एनर्जी ने कहीं जब बाहर निकलना होता है तो एक्चुअली इफेक्टिवली इंडक्टर अपनी अगेंस्ट अ सर्टेन पोटेंशियल पुश कर रहा होता है उस एनर्जी को। तो दिस वोल्टेज हैज़ टू गो नेगेटिव in order for an equilibrium to be achieved। और जैसे हमने यहाँ दिखाया, ये इक्विलिब्रियम उस वक्त अचीव होता है जब जिस वक्त आप ओके लेट मी
let me actually draw the voltage across the inductor here, V sub L. इस रीजन के अंदर आप कह रहे थे, आपने यहाँ लिखा कि V sub S वोल्टेज आपने अप्लाई की थी, और इस रीजन के अंदर V sub S माइनस V sub नॉट वोल्टेज आपने अप्लाई की। इसका इंटेग्रल ज़ीरो होना ज़रूरी है। So if you start at this point at t is equal to 0 and reach here, आपका इंटेग्रल ज़ीरो होना चाहिए, एरिया इंटेग्रल, ठीक है। सो ये स्टेडी स्टेट की कंडीशन है। बियर दिस इन माइंड, प्लीज़ मेक श्योर इन योर माइंड्स। हो सकता है कि मैं आपको किसी वक्त ऐसे क्विज में या किसी वक्त एग्ज़ाम में कोई सवाल दे दूं और उसमें वैल्यू स्टेडी स्टेट की ना हो, तो फिर ये चीज़ें वैलिड उस तरह नहीं होंगी। यू हैव टू बी क्लियर जो आपसे सवाल किया गया उसके बारे में, और यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड्स इन योर आंसर्स। इफ इन स्टेडी स्टेट then this area must equal this area, but if it is not in steady state then this area will, these two areas will not equate, it can be anything, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेंगी चीज़ें। अच्छा, अब मैं इसकी इंटीग्रेशन चाहता हूँ, ज़रा एक मिनट के लिए यहाँ पे लिखते हैं। आप यहाँ से शुरू हुए, यहाँ तक पहुँचे, तो क्या हुआ इंटेग्रल V sub S इंटू टॉ, ठीक है, ये पॉइंट टॉ है और ये पॉइंट T sub S है। V sub S इंटू टॉ, ये हो गया इंटेग्रल, ठीक है, प्लस V sub S माइनस V sub नॉट इंटू ये जो रीजन है Ts minus tau, and my claim is that this is equal to 0. अगर ये 0 है तो इससे आप इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका, अगर ये चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है ना, अगर आप इसको 1/Ts कर दीजिए, इसको भी मैं Ts से डिवाइड कर दूं और इसको भी मैं Ts से डिवाइड कर दूं, तो ये जो चीज़ है τ/Ts, ये हम लोग d के तौर पे लिखते आए हैं, ड्यूटी साइकिल के तौर पे। सो आई कैन से d टाइम्स Vs प्लस Vs माइनस V नॉट। अब और ये जो चीज़ है ये हम 1 माइनस d के तौर पे लिखेंगे इसको। इसको अब आप सिंप्लीफाई करें ज़रा। सो दिस इज dvs प्लस Vs माइनस dvs माइनस V नॉट माइनस, इसको इसी तरह ही रहने दें, माइनस V नॉट इंटू 1 माइनस डी। उसकी वजह यह है कि आपने V नॉट की टर्म्स को वैसे भी कलेक्ट करना है इनके ऊपर, इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, सो यू आर लेफ्ट विद Vs इक्वल्स V नॉट इंटू 1 माइनस d, और इन अदर वर्ड्स यहाँ पर लिख देता हूँ, V नॉट इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाई 1 माइनस d। ठीक है ना। The output voltage should be equal to this value for the converter to be operating in steady state, provided कि अब इसमें एक जो प्रोविज़न थी वो हमने बात ऐसी गोल सी कर दी थी, मैंने एक्सप्लिसिट नहीं की थी, अब मैं दोबारा उसके ऊपर आके एक्सप्लिसिट कर रहा हूँ।
वो कंडीशन ये है कि ये जो करंट है ये कभी ज़ीरो के ऊपर बैठ ही नहीं रहनी चाहिए। ज़ीरो को टच तो कर सकती है जैसे अभी किया हुआ है इसने, लेकिन अगर ये ज़ीरो पे बैठ जाए और फिर थोड़ी सी देर के बाद उठे तो ये कैलकुलेशंस आपकी फिर वैलिड नहीं रहेंगी। तो हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं उसमें ये असम्पशन है कि करंट जहाँ से शुरू होती है उसी वैल्यू पे रिटर्न करती है और स्टे नहीं करती ज़ीरो के ऊपर। ये कंडीशंस हम लोग कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के तौर पे पहले देख चुके हैं। सो इन अदर वर्ड्स द कन्वर्टर, boost converter, when it is in continuous conduction mode, then the input voltage and output voltage are related through this expression. अगर आप इनपुट करंट को देखना चाहें I sub s को, तो वो क्या होगी? वो आप वही जो पावर रिलेशनशिप है ना, पावर इक्वेशन, उससे बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ I नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। ठीक है, इफ़ यू मल्टीप्लाई विद V नॉट हियर एंड Vs here, then the two sides should equate. ठीक है, अच्छा अब एक मैं इसका एक्चुअल जो प्रैक्टिकल सर्किट्स हम बनाते हैं वो मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। नॉर्मली हम सोर्स इस तरफ बनाते हैं। सो विल स्टार्ट विद V sub s ऑन दिस साइड, वी हैव एन इंडक्टर, देन वी यूजुअली हैव अ ट्रांजिस्टर जो कि इस तरह कनेक्ट होता है। ओके, ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट है या BJT है या IGBT है, कुछ भी है। Here you have a capacitor and here you have the load. ये आपका प्रैक्टिकल बूस्ट कन्वर्टर है। जो प्रैक्टिकल बक कन्वर्टर था ये नीला था ना। ओके, अब मैं ब्लू के अंदर वो कंपोनेंट्स बनाने लगा हूँ जो प्रैक्टिकल बक कन्वर्टर में थे। अब आप देखिएगा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ नजर आएगी आपको। अगर ये जो ब्लू के कंपोनेंट्स हैं, ब्लू वाले कंपोनेंट्स, सिर्फ आप इनको रहने दें तो आपका यही जो कन्वर्टर है ये बक कन्वर्टर है, जो आप जिससे फेमिलियर हैं अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो। रिमेंबर, बक कन्वर्टर में एक ट्रांजिस्टर टॉप पे लगा हुआ है और उसकी डायरेक्शन इस तरह होती है, याद है ना। फिर उसमें एक डायोड लगा देते हो जो कि इस तरह लगा होता है, उसमें आउटपुट पे कैपेसिटर लगा देते हो जो इस तरह होता है। सो ब्लू वंस फ्रॉम दिस साइड बक कन्वर्टर कंपोनेंट्स हैं, काले वाले जो हैं इस साइड से वो बूस्ट कन्वर्टर कंपोनेंट्स हैं। और अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा भी देखूं और मैं आपको शायद आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जब आप बाज़ार से ट्रांजिस्टर ख़रीदते हो, नॉट दी BJT बट मॉसफेट ख़रीदते हो, तो उसमें एक बिल्ट इन डायोड लगा होता है, बॉडी डायोड होता है। इसी तरह जो आपके IGBTs होते हैं उनके अंदर भी एक बिल्ट इन बॉडी डायोड होता है। सो व्हेनेवर यू बाय अ स्विच यू बाय दिस कंप्लीट पैकेज। ये अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो दोनों चीज़ें, ये जो अगर तुम एक ही जैसी डिवाइसेस दो लगा दो तो ये वो बन जाता है। और अगर तुम जो 3-4 लेक्चर पीछे चले जाओ, और मैंने मैट्रिक्स कन्वर्टर की शुरू की थी बात, याद है मैट्रिक्स कन्वर्टर? इफ़ यू टेक दिस पॉइंट, यहाँ से इसको उठा के यूँ सीधा खड़ा कर दो 1 मिनट के लिए, फिर देखो ये क्या बनता है। मैं इधर से अभी आ जाता हूँ, जिस तरह बनाया था उसी तरह ही बनाता हूँ। ये जो मैं तुम्हें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ दिखा रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हारी
वो क्या कहते हैं इमेजिनेशन को एक्साइट करने के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि इसको मैंने ऊपर बना दिया और यूं खड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटर बूस्ट का लगा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटर बक का लगा हुआ है। हमारे पास 2 गेट्स हैं। अगर तुमने बूस्टिंग करनी है, अगर तुम इधर से उस तरफ पावर ले जा रहे हो, तुम्हारी अगर सपोज करो इनपुट ये है, आउटपुट ये है, तो तुम बूस्टिंग करना चाह रहे हो, तुम सिर्फ इस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करी जाओ, तो यू विल हैव अ बूस्ट कन्वर्टर। यू कैन जस्ट स्टॉप ऑपरेटिंग दिस गाय और यू कैन कीप ऑपरेटिंग दिस गाय इन एग्जैक्ट इन्वर्जन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। तुम्हें पता है कि हमने इस फेज लेग के लिए कुछ कंडीशंस डिफाइन की थी, वो ये थी कि इनमें से एग्जैक्टली एक ट्रांजिस्टर एक वक्त में हर वक्त ऑन रहता है, और बाकी कंडीशंस भी आप देखें तो पूरी हो रही हैं कि एक तरफ इंडक्टर है, एक तरफ कैपेसिटर है, एक तरफ वोल्टेज सोर्स है, एक तरफ करंट सोर्स, तो कोई झगड़ा नहीं। अगर मैं उस तरह देखूं तो ये भी बिल्कुल वही वाला है, मैट्रिक्स कन्वर्टर है, 1:2 मैट्रिक्स कन्वर्टर। अब अगर मैंने बक ऑपरेशन करना है तो मैं इस ट्रांजिस्टर को ऑन करूंगा और इसको मैं छोड़ दूं तो ये बक ऑपरेशन वजह से शुरू हो जाता है। ये जो कन्वर्टर है, ये दिस इज कॉल्ड टू वे बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो कन्वर्टर। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने, मैं आपको कौन सी एग्जांपल दूं, आपने मोटर चलानी है, आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है और आपने 0 से 12 वोल्ट तक एक वोल्टेज मोटर को जनरेट करके देनी है, जैसे आप अपने रोबोटिक्स के लिए कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो कि आपने यूनी डायरेक्शनल मोटर रोटेशन देनी है, दोनों तरफ नहीं घुमानी, दोनों तरफ घुमानी हो तो आप एच ब्रिज लगाते हो, अगर आपने एक तरफ घुमानी हो तो आप ये सर्किट लगा सकते हो। ठीक है, सपोज आपने बक कन्वर्टर ऑपरेट कराना था, लेकिन यू वांटेड के जो करंट है वो कभी कभी वापस भी डंप हो सके। व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? हैं? बैटरी को क्या? बैटरी चार्ज, या वेल मे बी। लेकिन मोटर के केस में अगर मैं मोटर एक घूम रही है, मसलन आप इलेक्ट्रिक कार है, एक इलेक्ट्रिक कार जब एक पहाड़ी के ऊपर आपने चढ़ाई और वहाँ से नीचे उतार रहे हो, तो आपको क्या एक्शन चाहिए होता है? ब्रेकिंग चाहिए होती है। अच्छा, ब्रेकिंग के नॉर्मल स्टैंडर्ड जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो क्या होता है? मैकेनिकल ब्रेक्स होती हैं, आपके पहियों के अंदर ब्रेक्स लगी होती हैं, वो ब्रेक्स हीट जनरेट करती हैं। मरी से वापस आ रहे हो तो आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं उनकी वो ब्रेकों में से धुएँ निकल आते हैं ना, वो चीज़ अवॉइड की जा सकती है अगर तुम मोटर को एज जनरेटर यूज़ कर लो। वही मोटर जो कि पहले ऊपर उठा के ले गई है गाड़ी को इतना ऊंचा, वो उसी चीज़ को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और वो जिधर तुमने जिस बैटरी से निकाली थी उसी बैटरी में डंप कर दो वापस, तुम्हारी एनर्जी रिकूप भी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, सो जब हमारा ऑपरेशन इस टाइप की रिक्वायर करता हो, ये चीज़ रिक्वायर करता हो, तो तब हमें इस टाइप के कन्वर्टर्स चाहिए होते हैं। I will connect a battery here and a motor here, और जब मैंने मोटर को ब्रेक लगवानी होगी तो मेरे जो बूस्टिंग एक्शन है वो शुरू हो जाता है। मेरी जो वोल्टेज यहाँ जनरेट हो रही है मोटर के ऊपर, हो सकता है वो 2 वोल्ट ही हो, लेकिन वो 2 वोल्ट को मैं बूस्ट करके तो इतना उठा लेता हूँ कि मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक है, और जब मैंने मोटरिंग करानी होती है तो मेरे दूसरा सेट ऑफ ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है और वो बक ऑपरेशन में मोटर को चलाना शुरू करता है, मोटर को ड्राइव करता है, वो ऊपर चढ़ जाता है। ओके, सो इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हमें ये यूजफुल होते हैं। फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो हम करंट डिस्कस कर रहे हैं,
ये कंपोनेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इस इंडक्टर का जो एवरेज करंट है, इधर आई सब एल फ्लो कर रहा था, मेरा सवाल है कि आई सब एल की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है? इंडक्टर करंट की एवरेज वैल्यू कितनी है? कितनी? आप इस हाइट को कह रहे हो आई एल? अच्छा, अगर वो उस सूरत में आपका जवाब ठीक है कि ये चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। अगर ये चीज़ ज़ीरो के बजाय यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहीं पे वापस आई थी, लेट्स से कि ये करंट थी, तो फिर ये डिफरेंट हो जाती है। ओके, सो हमें सबसे पहली बात ये कि हमारे पास रेफरेंस क्या होगा जब हम निकालना चाहते हैं। हमारे पास रेफरेंस हमेशा जो है ना वो लोड का करंट होता है। ये मेरा रेफरेंस है, दिस इज व्हाट आई केयर अबाउट। लोड में क्या जा रहा है, यहां से 1 मिनट के लिए देखें, बताएं कि लोड में इसका कौन सा पोर्शन जा रहा है। लोड में इसका एवरेज पोर्शन जा रहा है। मोड 1 में, मोड 1 के अंदर ये ट्रांजिस्टर ऑन है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो उस वक्त लोड को जो करंट है उस करंट से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ट्रांजिस्टर ऑफ, ये स्विच ऑफ हो जाता है। जब मोड 2 के अंदर ये करंट इसके थ्रू होता हुआ इधर जा रहा है। मोड 2 के अंदर इसका कोई ताल्लुक है, वो क्या है, क्या लगता है? जी, पहली बात तो ये कि इस नोड के ऊपर क्या हो रहा है वो हम दोबारा से जैसे पहले उसके केस में किया था ना, स्टेडी स्टेट में यहाँ जो फ्लो कर रहा है करंट वो कितना, 0। सो इसका मतलब है कि जो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है वो इसके एवरेज के बराबर है। पहली बात ये, ठीक। अगर मैं डायोड का करंट 1 मिनट के लिए बना लूँ कि वो कैसा है, तो मैं उससे फिर देख पाऊँगा कि क्या हो रहा है। सो लेट्स ड्रॉ द डायोड करंट फर्स्ट। यहीं पे बना लेते हैं। मैं एक इस नीचे वाले को मिटा रहा हूँ और हम डायोड का करंट यहाँ बनाते हैं। डायोड का करंट कौन सा है? डायोड का करंट जी मोड 2 का करंट। सो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है ये डायोड का करंट है। एग्रीड? अच्छा, इसका जो एवरेज है वो है लोड का करंट। तो लेट्स फाइंड आउट इट्स एवरेज। ये है 1 माइनस डी इंटू टी एस। ये जो लेंथ है यही है ना, और ये जो टोटल लेंथ है जिसके पर ये अपने आप को रिपीट करता है वो है टी सब एस। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा बताइए? आई सब डी का जो एवरेज होगा वो क्या निकल आएगा? 1/TS। टोटल से डिवाइड कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए और इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है ना? इसका एरिया निकालते हैं ना। अच्छा, अब हमें इसका एरिया निकालने के लिए इसकी हाइट का पता होना चाहिए। इसकी 2 हाइट से अगर ये कम कह रहे हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे इसको सीधा कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट पे इसको सीधा कर देता हूँ तो वो सेंटर पॉइंट क्या होगा? वो सेंटर पॉइंट IL होगा।
एक मिनट, ये जो पॉइंट था ये जो हाइट है ये मुझे मालूम है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा आई सब एल. This height we know. The total change in the inductor current is known to me, delta I sub L. Delta I क्या कहा आपने? जी, this height is delta I divided by 2. But we don't know this height yet. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ठीक है. मुझे ये पता है कि इसकी एवरेज उसके बराबर है. अच्छा, मैं इसको कोई नंबर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये आई सब एक्स के बराबर है इसकी हाइट. फॉर नाउ आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दिस, सो आई से इट इज आई सब एक्स. सो लेट मी से इट इज आई सब एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 minus d into ts. Agreed? This is equal to, now this is the average value flowing in the diode, and we know that this is equal to, so I sub load. So I sub x from here is known to me to be I sub load divided by वन माइनस डी. बात समझ आई बेटा? ठीक है ना, ये हमारा ये आई सब एक्स इंटू 1 minus d